नमस्कार। अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना बढ़ रही है। ऐसा क्या उथल-पुथल मचने वाला है कि आरबीआई अभी से इस चीज की तैयारी कर रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि भारत का और अमेरिका का आरबीआई का क्या कनेक्शन है, और हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति मजबूत है या कमला हैरिस की। तो चलिए चलते हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंपैक्ट, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का क्या असर पड़ने वाला है भारत के ऊपर। अमेरिका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुए सर्वे में पता चला है कि 7 स्विंग स्टेट्स जहां से जीत हार का फैसला होता है, वहां डोनाल्ड ट्रंप मामूली बढ़त के साथ कमला हैरिस को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और अंतिम समय तक कहा नहीं जा सकता कि व्हाइट हाउस में किसकी ताजपोशी होगी, लेकिन संभावित प्रभाव को देखते हुए भारत में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अगले राष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना में विदेशी फंड के अचानक बाहर निकलने और रुपए में भी किसी तरह की भारी गिरावट से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इकोनॉमिक टाइम्स ने बैंक की सोच से परिचित 2 सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। सूत्रों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और विदेशी फंड के बाहर जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल घरेलू मुद्रा की रक्षा के लिए कर सकेगा। मामले की संवेदनशीलता के कारण सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही। एक सूत्र ने कहा कि अत्यधिक अस्थिरता से निपटने के लिए रिजर्व तैयार किए गए हैं। अगर अचानक विदेशी फंड की निकासी होती है तो आरबीआई को संभालने के लिए कदम उठाएगा, जैसा कि वह करता रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि आरबीआई ने टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने यह चेतावनी दी कि चीन के प्रति अमेरिकी टैरिफ में कोई भी तेज वृद्धि भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है, जिसमें चीन से आने वाले सामानों के अचानक से महंगे होने और चीन की नीतिगत प्रतिक्रियाओं से होने वाले नतीजे शामिल हैं, जो भारत की मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं। मंगलवार को प्रकाशित नवीनतम रॉयटर्स इप्सोस पोल के अनुसार रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 5 नवंबर को होने वाले चुनावों में प्रभावी रूप से बराबरी पर हैं, और ट्रंप ने चीन से आयात पर 60% शुल्क लगाने की कसम खाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में करीब 50 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। चुनाव के दिन करीब आते ही डॉलर इंडेक्स में 3.3% की मजबूती आई। भारत के शेयरों से विदेशी फंडों में रिकॉर्ड $10 बिलियन से अधिक की निकासी हुई है, जबकि विदेशियों ने ऋण बाजार से $700 मिलियन निकाले हैं। इस महीने भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि ये सबसे कम अस्थिर प्रमुख एशियाई मुद्राओं में से एक रहा है, जो 83.79 से 84.09 प्रति डॉलर की सीमित सीमा तक टिका रहा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे सप्ताह गिरकर 18 अक्टूबर को $688.27 अरब पर आ गया, जो पिछले एक महीने में सबसे कम है, जैसा कि आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है। हालांकि फिर भी ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार बना हुआ है, जो इसके भारी ऋण के पूरे स्तर और लगभग 1 साल के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। वहीं दूसरे सूत्र ने कहा कि आरबीआई अगले अमेरिकी प्रशासन द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले नए टैरिफ की संभावनाओं पर भी बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इससे अमेरिकी मुद्रास्फीति का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। सूत्रों ने कहा कि यदि भारत आने वाले सामानों पर मुद्रास्फीति दबाव है तो मौद्रिक नीति लंबे समय तक प्रतिबंधात्मक मोड में रहेगी। सितंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 9 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आरबीआई ने लगातार 10 बैठकों के जरिए दरों को स्थिर रखा है, लेकिन अक्टूबर में अनुकूलन वापस लेने से अपना रुख बदलकर तटस्थ कर दिया है। केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने दरों में कटौती के लिए कोई प्रतिबद्धता या संकेत नहीं दिया है।
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय बैंक यह देखेगा कि चुनाव के बाद चीन के लिए क्या घटनाक्रम होते हैं जो अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अगले कुछ वर्षों में 10 ट्रिलियन युआन यानी कि 1.4 ट्रिलियन से ज़्यादा अतिरिक्त ऋण जारी करने पर विचार कर रहा है। वहीं अगर चीनी सामानों पर ट्रैफिक लगता है तो चीन उसके नुकसान से बचने के लिए अपनी कंपनियों को प्रोत्साहन दे सकता है, जिसका असर भी भारत पर पड़ सकता है। दूसरे सूत्र ने कहा कि वर्तमान समय में हम वास्तव में चीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी उभरते बाजार चीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए यदि ट्रंप जीतते हैं तो स्पिल ओवर का एक नया स्रोत निर्मित होगा। तो आखिर ये फर्क पड़ेगा ट्रंप के जीतने से भारत पर, लेकिन अभी थोड़ा समय है सब्र का, सब्र रखिए। यदि सब सही रहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बर्ड।